ये तो अब एकदम आलाचार कमज़ोर हो गए हैं और ये अब सबसे समर्थन मांगे फिर रहे हैं और कोई समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी को एक समान बच्चा भी उनकी परिपक्वता और उनकी राजनीतिक सोच पर हंसता है, तो अब इनका यही दशा हो गया कि अब राहुल गांधी से मिलेंगे। कई बार उत्तर प्रदेश में भी मायावती समाजवादी चुनाव लड़े तो वहाँ भाजपा की सीट कम गया। उन्होंने कांग्रेस को तोड़ा, लोजपा को तोड़ा ही नहीं, उसके परिवार को इन्होंने तोड़ दिया। राष्ट्रीय जनता दल के कई विधान पार्षदों को तोड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। जैसा कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज विपक्षी दलों की एकजुटता के लिए दिल्ली जा रहे हैं और प्रधानमंत्री पद की दौड़ में भी आ गए हैं। वैसे में बीजेपी के लिए क्या परेशानी खड़ी कर सकते हैं आगे आने वाले समय में, इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ है बीजेपी के एमएलसी प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जी। चंद्रवंशी जी, आपने देखा होगा जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक थी जदयू की, उसमें अधिकृत कर दिया गया है विपक्ष से बात करने के लिए। प्रधानमंत्री पद का चेहरा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जो व्यक्तित्व है, बेदाग छवि है। देश में अगर यह महागठबंधन का चेहरा हो गए तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए काफ़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। पहले इस बात से हम आपके बात से असहमत हैं कि बेदाग हैं। बेदाग होते तो इनके अभी मंत्रिमंडल के एक मंत्री जो है वो भागे फिर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है। तो ये बेदाग होते तो इससे भ्रष्ट आदमी को व्यक्तिगत मुख्यमंत्री जी की हमने बात की कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आज तक कोई दाग नहीं है, कोई केस नहीं है जिसके कारण उन्हें कोई दिक्कत हो। आपने जो कार्तिकेय जी की बात शायद आपने किया है, तो उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी थे, उसे उन्होंने हटाया भी, पद मतलब उनका विभाग बदला, उसके बाद भी जब नहीं संभला तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो बात तो खत्म हो गया है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो छवि है, जो चेहरा है, उस पर यदि देश का विपक्ष एक हो जा रहा है, सारे लोग बीजेपी को अगर छूट मानकर एकजुट होते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि बीजेपी के लिए 2024 में समस्या हो जाएगी? तो जब ये बेदाग हैं और अच्छे छवि वाले हैं तो फिर ये प्रधानमंत्री बनने का जो उम्मीदवारी उन्होंने घोषित किया था, तो इनकी पार्टी ने आज क्यों कह दिया कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार के नहीं होंगे? जब इनको एहसास था कि हम बेदाग हैं, मेरी छवि अच्छी है, तो आज पार्टी को क्यों कहना पड़ रहा है कि ये आने वाला समय में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं होंगे? क्या इनमें परेशानी हुई? नहीं, परेशानी क्यों आज की पार्टी कह रही है, उनकी पार्टी ही कह रही है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं होंगे, तो दूसरे दल के लोग कैसे स्वीकार करेंगे? लेकिन सर, विपक्ष को एकजुट करने में नीतीश कुमार की भूमिका अहम हो सकती है, इस बात से आप इनकार करेंगे? एक मिनट बता रहे हैं, ये विपक्ष तो इनका पहले अस्वीकार कर दिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री आए थे और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से इनको बैठने के लिए आग्रह करा, इनको बैठने में भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और पत्रकार लोगों ने पूछते रह गया। तो केसी तेलंगाना के मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति जब स्वीकार नहीं कर पाए, तो ये तो अब एकदम आलाचार कमज़ोर हो गए हैं और ये अब सबसे समर्थन मांगे फिर रहे हैं और कोई समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस ने इनको बड़ा दबाव बनाया है, तो ये माफ़ीनामा पत्र लेकर के जा रहे हैं राहुल गांधी से मिलने के लिए। बताइए ना, देश के आज माफ़ीनामा के लिए जा रहे हैं? हाँ, वो माफ़ीनामा के लिए गए हैं कि अब माफ़ कर दीजिए, हम आगे से प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं होंगे। राहुल गांधी को एक समान बच्चा भी उनकी परिपक्वता और उनकी राजनीतिक सोच पर हंसता है, तो अब इनका यही दशा हो गया कि अब राहुल गांधी से मिलेंगे। अभी सर एक आटा वाली बात जो है वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। अरे भाई, तो वही तो हम बता रहे हैं ना कि अब ऐसे ही लोगों से मिलेंगे, इनसे अब कोई अच्छे लोग थोड़ी मिलेंगे। लेकिन सर, नीतीश कुमार जी ने कहा है कि यदि विपक्ष एकजुट हो जाता है तो आप लोग को, बीजेपी को, एनडीए को 50 सीट भी लाना मुश्किल हो जाएगा। एकजुट होने से काहे रोक रहा? कई बार उत्तर प्रदेश में भी मायावती समाजवादी चुनाव लड़े तो वहाँ भाजपा की सीट कम गया। इसलिए एकजुट होने दीजिए, होना भी चाहिए, करें ये लोग एकजुट। देश की जनता मालिक है और जो जनता मुहर लगाएगा वही अंतिम निर्णय होता है। तो इसलिए लेकिन सर, मणिपुर में जब आपने जदयू के 6 विधायक तोड़े तो गठबंधन धर्म का तो आपने भी पालन नहीं किया सर। हमने नहीं तोड़ा, उन्होंने पहले देखिए, उन्होंने कांग्रेस को तोड़ा,
अशोक जी। चौधरी कहाँ से आए? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको तोड़ करके लाया। लोजपा को भी तोड़ा। लोजपा को तोड़ा ही नहीं, उसके परिवार को इन्होंने तोड़ दिया। जी। राष्ट्रीय जनता दल के कई विधान पार्षदों को तोड़ा। तो तोड़ने का काम तो ही करते रहे हैं। और जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाए, और मुख्यमंत्री बनाने के पीछे इनका इतना गंदा सोच था कि दलित है, कमज़ोर है, हम जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। जब वो करने से इनकार कर दिए तो उनको अपमानित करके अपने मन की जब करने लगे। हाँ, तो उनको अपमानित करके जो है उनको दल से निकालने का काम किया। तो ये तो सारे दलित को अपमानित करने का काम किया है। सर, आखिरी सवाल है कि इन दिनों चिराग पासवान की एनडीए में वापसी की खबरें काफ़ी चल रही हैं, उनके मंत्री बनने की भी प्रबल संभावना है, और आपको भी बिहार में एक सशक्त जो है ऐसा कैंडिडेट चाहिए, एक ऐसी नेता चाहिए जो बिहार में आपके लिए मजबूती के साथ आपका हाथ पकड़ सके, आप बिहार में और मजबूत हो सके, क्योंकि अभी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अलावा बिहार में आपका कम से कम कोई सहयोगी नहीं है। चिराग पासवान के आने से निश्चित तौर पर एनडीए को फायदा हो। देखिए, वो तो समय आने दीजिए, समय आएगा तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे कि हमको किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। लेकिन यह तय है कि नीतीश कुमार की अब वापसी नहीं होने जा रही है, ये तय है। एनडीए में वापसी नहीं होने जा रही है। एनडीए में भी वापसी नहीं होने जा रही है, और वह आगे चल के भारतीय राजनीति से समाप्त होने वाले हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार की भारतीय राजनीति से समाप्त होने के कगार पर हैं, और आज वह विपक्ष का एकता के लिए नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान से, कांग्रेस आलाकमान से अपने माफीनामा को लेकर मिलने जा रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावा नहीं पेश करूँ। आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।